किसकी किस्मत चमकेगी और किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसका छोड़ेगी जनता साथ। देखिए तहलका लाइव टुडे पर हर चुनावी हलचल। नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका लाइव टुडे देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तहलका लाइव टुडे देश की आवाज। टोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिसने कभी न झुकना सीखा, नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, पार्टी आरएलडी। हमारी आन बान शान श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी आरएलडी। हमारे पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी कर रहे, मैं उनको आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन सभी नेताओं को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं आज जो सामने बैठे हो, जितने सामने बैठे हो, जो एमएलए और एमपी को बनाने वाले मेरे सरदारों, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधु, आप लोगों की ताकत पर समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, इन सबके आशीर्वाद से मुझे आज आपके बीच में अत्तापुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया है और आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो आपको पता है कि ये अत्तापुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि एक दल ने अत्तापुर विधानसभा के लोगों पे भरोसा नहीं किया और आज देखिए इस गठबंधन के नेताओं ने आपके अत्तापुर विधानसभा के आपके बेटे पर, आपके भाई पर, आपके भतीजे पर विश्वास जताने का काम किया है और आपको वीरेंद्र चौहान को, आपके बेटे को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। अत्तापुर की जनता निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और आज रालोद और महान दल के गठबंधन के प्रत्याशी को आपकी ताकत पर, आपके आशीर्वाद से भारी बहुमत से जिताने का काम कर देना। ऐसा निराश मत करना किसी को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं आपसे एक ही अपील कर रहा हूं। मैं आपसे एक ही अपील कर रहा हूं। मैं आपसे झोली फैला के मैं वोट मांग रहा हूं। इस झोली को खाली मत छोड़ना मेरे सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी का समय मेरे समाजवादी पार्टी के मेरे मुखिया और मेरे हम सब के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमें आपको संबोधित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हम सबको अपना आशीर्वाद आप देंगे। आपके तीनों के आशीर्वाद से यहाँ की जनता हिमालय पर्वत की जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ने को तैयार है। आप तीनों का आशीर्वाद होगा, सब चढ़ जाएंगे। चुनाव है, 4.5 साल और लगभग 5 साल गुजर गए। बताओ क्या विकास हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया, जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग मौजूद हैं
ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है? क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई? जो आप पैदावार कर रहे हो, क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई? ना आय दोगुनी हुई, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। और जो महंगाई बढ़ी है, आज अगर महंगाई का हिसाब किताब लगा लो तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और किसी किसान को खाद नहीं मिली। बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद लेकर के भी आए होगे तो बताओ खाद की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बोरी की चोरी कहां से आई है, कहां से ये बोरी की चोरी सीखे हैं। न जाने कहां से बोरी की चोरी सीख गए। जो कभी डीएपी 1200 की थी, बताओ अब कितने में खरीद रहे हो? 1800, 2000 पहुंच गई। और जो यूरिया थी 300 रुपए की, वो अब बताओ कितनी पहुंच गई। अब भी लगता है कि अच्छे दिन आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल में बैठने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी, ट्रैक्टर और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, बैंकें डूब गईं। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, नौजवान होंगे, जानते होंगे बैंकें बिक रही हैं। जो बैंकों में पैसा रख रहे थे, थोड़ा बहुत उन्हें मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में भी पैसा रखने पर पैसा नहीं मिल रहा। न जाने कहां ले जा रहे हैं लोग पैसा। और जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद कर दिए गए, बाजार बंद हो गए और कोई सड़कों पे नहीं निकल सकता था। हम लोग, आप लोग अपनी नाक और मुंह बंद करके चल रहे थे। अगर कोई था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया तो वो हमारा किसान था। उसने काम नहीं रोका, वो लगातार अपने खेतों पे काम करता रहा। बताओ, सब पाबंदियों के बाद भी हमारा किसान ही मेहनत कर रहा था, किसान ही खेतों में था। सब कुछ बंद था। आपने मजदूर जाते हुए देखे होंगे, गांव घर अपने। मजदूर हजार हजार किलोमीटर चल करके आए। इस सरकार ने ना बस दी, ना गाड़ी दी, कोई इंतजाम नहीं किया। जब पुलिस पर 100 नंबर था, जब पुलिस 100 नंबर था, तब तो पुलिस ठीक थी। लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया, पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। बताओ, कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और ये क्षेत्र तो आलू का क्षेत्र है। कोई खेत ऐसा नहीं जिसमें आलू ना रखा जाता हो। है आलू का क्षेत्र के नहीं है। और याद करो, जब सरकार बनी थी इन्हीं बाबा मुख्यमंत्री की, तो इन्होंने कहा था कि चाहे हमें सरकार से आलू खरीदना पड़े, हम आलू खरीदेंगे। बताओ, किसी का सरकारी आलू खरीदा गया हो तो बता दो। और हम समाजवादी लोगों ने आलू ले जाकर के मुख्यमंत्री के आवास में फेंक दिया। जिसको भेजा था किसान को, वो मुख्यमंत्री का आवास भूल गया, तो न केवल उसने आवास में डाला, वो गवर्नर साहब के यहां भी आलू डाल के आ गया था। उसे दिखाई दिया कि ये बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, शायद यही मुख्यमंत्री रहते होंगे।
आलू वहां भी फेंक दिया, और इसलिए फेंक करके आए थे कि कम से कम मुख्यमंत्री समझ लें कि आलू का किसान, हमारा काश्तकार, हमारा कारोबार करने वाले की ये सरकार सुध ले। लेकिन अभी भी आलू को लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं कर पाई। मुझे बताया मंच पे कि बीजेपी के आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई कारखाना लगाएंगे, हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए थे, वो ये कह रहे थे कि पोटैटो का प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। हमें तो लगता है इस क्षेत्र में तो लगाए ना, बीजेपी वालों ने अपने घर में प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिया है। इसलिए जब कभी आलू सड़े तो ट्रैक्टर में भरना और उनके घर पे भेज देना जाकर के। ये क्षेत्र से लेकर के कन्नौज और फर्रुखाबाद वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आलू अगर कहीं पैदा होता है तो आपके क्षेत्र से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक पैदा होता है। चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, आपका एतमादपुर हो, या आपके इस इलाके का जो आलू है सबसे अच्छा आलू माना जाता है। खंदौली का सबसे अच्छा आलू माना जाता है, फिरोजाबाद का अच्छा आलू माना जाता है। और न केवल खंदौली के आलू का परिचय केवल यहां नहीं है, देश में हर जगह आलू यहीं का पहुंचता है और लोगों के बीच में यही खाने को मिलता है। इसलिए मैं आपको कहकर के जा रहा हूं किसान भाइयों, चाहे हमें आपके सिंचाई की बिजली फ्री करनी पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली आपकी फ्री होगी, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। सिंचाई पहले भी फ्री थी, सिंचाई की बिजली फिर फ्री होगी, और घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और आलू को लेकर के हम पिछली बार तो नहीं कर पाए थे। रुक जाओ भाई, अच्छी बात बताऊंगा। मैं पिछली बार आलू को लेकर के मैं एक बहुत बड़ा कारखाना लगाने जा रहा था, लेकिन समय कम था और जब तक हम लगाने के लिए तैयार हुए तब तक हम लोगों को मौका नहीं मिला, सरकार चली गई। इधर मैंने देखा है कि शराब पीने से लोग मर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में मरे थे, कुछ दिन पहले लखनऊ में भी मरे थे, कुछ दिन पहले अलीगढ़ में मरे थे। और अलीगढ़ में तो ऐसे भी जान चली गई कि जो खराब वाली लाते थे शराब, वो कहीं नहर में फेंक के चले गए। जो दूसरे आए उनने पी ली तो वो उनकी भी जान चली गई। इस फतेहाबाद में भी लोगों की जान गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के लोग इसका न जाने क्या क्या निकालेंगे मतलब, और मतलब न जाने क्या निकालें। लेकिन जब मैंने जानकारी की थी, इधर हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, इधर मैंने देखा है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री नौजवानों से वोट लेने के लिए स्मार्टफोन बांट रहे हैं। अरे हमारे नौजवानों, बताओ तुम्हें किसी को स्मार्टफोन मिला? लखनऊ में पता नहीं किसको बांट दिया इन्होंने, लैपटॉप भी बांटा, पता नहीं किसको दे दिया, टैबलेट बांटते रहे 4.5 साल, पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे। और क्यों नहीं दे रहे बाबा मुख्यमंत्री? क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल चला लेते हैं? हमारे नौजवान तो सब चला लेते हैं। ये नई पीढ़ी है, और ये नई पीढ़ी ऐसी है, मोबाइल से ही सामान मंगा ले रही, मोबाइल से ही खाना मंगा ले रही है। बताओ मोबाइल से खाना आ रहा है कि नहीं आता है? पैसे देना चाहो पैसे दे दो, और टैक्सी भी मोबाइल से आ जा रही है, मोबाइल से टैक्सी आ रही है। और इधर मैंने देखा अमेरिका की एक कंपनी मोबाइल से, बताओ, कंडे बेच रही थी। यहां पे भी तो गोबर के कंडे ही बनते होंगे, और क्या बनता होगा।
तो सोचो, अमेरिका की कंपनी हमारे कंडे खरीद करके कंडे बेच रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जो बदलाव हुआ है, इधर जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार मिल सकते हैं। इसलिए अगर हमें आईटी के सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में अगर नौजवानों को अच्छी वेतन वाली नौकरी देनी पड़े, रोजगार देना पड़े, उसके लिए 22 लाख भी रोजगार देने का काम समाजवादी लोग 5 साल में करके दिखाएंगे। क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन करते हुए साइकिल की मदद करना हम आरएलडी के लोगों से भी कहेंगे और समाजवादियों से कहेंगे। ये बहुत पुराना गठबंधन फिर हुआ है। गठबंधन ये किसानों का गठबंधन है, नौजवानों का गठबंधन है, आप लोगों का गठबंधन है। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव पे डाल देना, यही निवेदन मैं करने आया हूं। और जो जो विकास की बातें कही हैं वो पूरा करने का काम हम लोग समाजवादी सरकार में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जुटेल जी जो आए बीजेपी छोड़ करके, मैं उनका स्वागत करता हूं। विष्णु प्रधान जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में बाहर ओम प्रकाश बीजेपी छोड़ करके आए समाजवादी पार्टी में, उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जितने भी हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में अपने घर घर जाकर के, अपने इलाके में, अपने गांव में समाजवादी पार्टी की मदद कर देंगे, जिससे आने वाले समय में एक ऐतिहासिक जीत हो और एक उत्तर प्रदेश में नई सरकार समाजवादियों की, जिससे हम किसानों का और नौजवानों का भविष्य बेहतर कर सकें। हमें उम्मीद है आपका एक एक वोट साइकिल के चुनाव पे पड़ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने एतमापुर विधानसभा में किसानों, छात्रों, नौजवानों की हर समस्या को छूने का काम किया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये आलू की बेल्ट है और आलू की बेल्ट ऐसी बेल्ट है कि जो खनौली के नाम पर पूरे देश में आलू ब्रांड है इसका, खनौली का। और जब खनौली का केवल मार्का और ब्रांड देखकर ही पूरे देश में आलू और जगह की तुलना में कम से कम 100 रुपये पर पैकेट के हिसाब से महंगा बिकता है। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से आलू किसान बर्बाद हो रहा है, और उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो आलू का प्रोसेसिंग प्लांट अगर कोई लगाएगा तो समाजवादी लोग लगाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के समर्थन में जनता से अपील करने आए हैं, जनता से अनुरोध करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को यहाँ से चुनाव जिताइए। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान चुनाव अगर जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अखिलेश यादव जी का साथ देंगे। आज जो जिस तरह से हर जाति और धर्म के जनता उमड़ी है, जो लोग उमड़े हैं, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि एतमापुर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान विजयी हों। आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये संदेश दे के गए हैं कि आज हमारे सामने मतलब कोई भी सामने पार्टी दूसरी है नहीं। मैं तो एक ही बात अपनी कहना चाहूँगा, मैं यही हमेशा कह रहा हूँ जब से मेरा प्रचार है। मैं अपने लोगों से जो पार्टी का वोट बैंक है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग मतलब हमारा पूरा सहयोग दें और हमारा गठबंधन का जो है धर्म निभाएं। लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, ये भाजपा पार्टी ऐसी है बिना बादल के वर्षा कर देती है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आना,
कोई आके कहेगा वीरेंद्र बैठ गए, एक ने मुझसे फ़ोन कर दिया चौहान साहब हमने तो ये सुना है, मैंने ये चंडू खानों की रिपोर्ट मत आना आप किसी की में भी, आप जहाँ वहीं बने रहो, किसी बात की चिंता मत करो। 22 अब पूरी आपके साथ हो चुकी है और आपने भी जनसैलाब देखा था, पत्रकार महोदय आप लोग सब उस दिन साथ रहे, 2 दिन आपने देख लिया है, बाबा आपने भी देख लिया होगा। आज जो है ठाकुर समाज हमारा जो है वीरेंद्र सिंह चौहान के साथ है और ये आने वाले 10 तारीख को ये दिखा देगा, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। हर बूथ पर देख लेना 22 के गांवों से कितने वोट पड़े, तब हम आपसे बात करेंगे। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी जो भी पार्टी का वोट बैंक है वो हमारे साथ रहे, कहीं किसी के कहने में बहकावे में ना आए और वो वोट हमारे यहाँ करें।